आज मतगणना है और अब शुरू होने वाली है मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 243 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसके नतीजे आएंगे। 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरह की कोताही, लापरवाही ना बरती जाए, इसी को लेकर सुरक्षा के इंतजामात भी पुख्ता कर दिए गए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव का 1 घंटे बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, यानी पहले आधे घंटे में आप देखेंगे बैलेट पेपर और जब खोले जाएंगे उसके बाद फिर ईवीएम खोला जाएगा और फिर 9 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जो सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। और चलिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी रमेश के पास। रमेश, ओवर टू यू। धन्यवाद पयोधी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा इन तमाम ब्रेकिंग के लिए। 2 हमारे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, विकास और उत्कर्ष, जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन मैं अनूप आपसे शुरुआत करूंगा। मुझे वो 3 फैक्टर आप बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे जब हम कुछ घंटों बाद अपना विश्लेषण शुरू करेंगे, कि एक आम आदमी के नजरिए से हम इस आउटकम को किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। यहाँ से जो मुझे बिहार के जनता देख रही है, मैं पिछले 1.5 साल से बिहार में एक ही काम कर रहा हूं, घर घर जाके एक चीज़ को पता कर रहा हूं कि किस तरीके से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसको मत देंगे। सबसे बड़ा फैक्टर आपको जब दिखाई देगा तो पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चला, मैं अपना पहले परिचय आपको बता दूं। मेरा शुभ नाम अनूप त्रिपाठी हुआ और मैं बिहार का उन तमाम एग्ज़ाम को देता हूं, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसआई का एग्ज़ाम हो गया, इन एग्ज़ामों को भी देता हूं। इसलिए मैं देता हूं क्योंकि मैं उस बच्चों के हालात को देख सकूं, समझ सकूं कि भाई वो बच्चे तैयारी करते हैं, किसी ग्राउंड में जाके कहीं पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, छात्रों पर लाठी क्यों चलाया जाता है, ये तमाम मुद्दा जो है बिहार में फैक्टर बनने वाला है। उसके बाद एक चीज़ पे और आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जिस तरीके से गठबंधन, महागठबंधन और जनसुराज, जिस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय अभिभावक श्री प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से पदयात्रा के माध्यम से बिहारवासियों को एक चीज बताने का कोशिश किए कि बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है, व्यवस्था क्यों बदलना चाहिए। लोगों ने उनका सहयोग भी दिया। 1 करोड़ लोग जो है पार्टी के बनने से पहले सदस्यता लिया। बट अनूप, ये देखना दिलचस्प होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, उन्होंने एक बहुत बड़ा और कठिन मार्ग चुना है मैं कहूंगा, लेकिन क्या बिहार की जनता ने उनकी इस कठिनाई और कठिन मार्ग और उनके संकल्प के भाव को समझा है? ये मुझे लगता है कि 8 बजे बाद जब मतगणना शुरू होगी तब पता लग जाएगा। विकास का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, इस वक्त किस तरह की तैयारियां वहां चल रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार के आवास के बाहर मैं अभी मौजूद हूं और बहुत सामान्य सी तस्वीर अभी यहाँ है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक अणे मार्ग, यानी जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वो यही है, उसी के सामने मैं खड़ा हूं। अभी फिलहाल यहाँ मीडिया का जमावड़ा है और न तो यहाँ कोई नेता आया है अभी तक, न कोई कार्यकर्ता आया है। लेकिन जैसे दिन चढ़ेगा और काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो ये निश्चित है कि नीतीश कुमार के इस आवास पर भीड़ बढ़ जाएगी, हलचल बढ़ जाएगी, नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अगर जैसे हमारे पास एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, अगर वैसे ही रुझान रहे, आप यकीन मानिए आज का केंद्र जो है एक अणे मार्ग होने जा रहा है। ये निश्चित तौर पर जो अभी तक एग्जिट पोल आए हैं, अगर रुझान उसी तरीके से आया, परिणाम उसी तरीके से आया, तो आज भी केंद्र एक अणे मार्ग ही होगा। और पिछले 20 वर्षों से केंद्र एक अणे मार्ग ही बना हुआ है। ठीक दूसरी तरफ जो है वो राजभवन है और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है, तो पैदल टहलने का रास्ता, बिल्कुल विकास, आपने सही कहा कि एक अणे मार्ग पिछले 20 साल से केंद्र बना हुआ है, लेकिन आज केंद्र बनेगा या नहीं, मैं समझता हूं कुछ ही घंटों का इंतजार होगा, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। सैयद आमिर मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, और सैयद ने तो पूरे बिहार में खासकर मुस्लिम मतदाताओं की नब्ज टटोलने का प्रयास किया था, और मुझे लगता है सैयद भी बेहतर तरीके से अपने आंकलन को बता सकते हैं। लेकिन सैयद, पहले ये बताइए वहां किस तरह का नजारा आप देख रहे हैं इस वक्त? वो चहल पहल दिख रही है, वो आकर्षण दिख रहा है कि आज बिहार के नतीजे आने वाले हैं?
बिल्कुल, और माहौल बिल्कुल अलग है। बिहार का इस समय काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है और बाहर मौजूद है। बाहर की हलचल क्या है, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते रमेश कि किस तरह का हलचल है। अभी बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता, खासतौर पे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको जो लाया गया। करीब 18,000 काउंटिंग एजेंट्स जो हैं पूरे बिहार में हैं और करीब आपको बताएं कि 4372 टेबल्स जो है काउंटिंग की वो लगाई गई हैं। और सुरक्षा बल की अगर बात करें, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, करीब 106 जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों से यहां पर लाई गई हैं। और पूरे पुलिस फोर्स को आप देखिए, पूरे एजेंसीज को आप देखिए, यहां पर अलर्ट है। क्योंकि जिस तरह का कल माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अगर नतीजे गलत आएंगे, कुछ हेरा फेरी होगी तो हम ये कर देंगे, हम नेपाल बना देंगे इसको, इस तरह की जो बात की गई, जाहिर तौर पर यह बहुत ही ज्यादा गलत बात थी और उसको लेकर के FIR भी हुई नेताओं के ऊपर। खास तौर पर आपको बताएं कि जो आपने कहा कि मुस्लिम इलाकों में मैं गया, वहां पर जो मैंने देखा है, इस बार जो एग्जिट पोल है वो उसी तरीके का रुझान, जो उसी तरीके के नतीजे आएंगे ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार हम लोग अलग अलग जगहों पर कवर कर रहे थे। जंगल राज को लेकर के जो मुद्दा उठाया गया था वो ना सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे पटना में, पूरे बिहार में देखा गया। इस बार ये जरूर है कि महागठबंधन को थोड़ी बहुत सीटें अगर देखेंगे तो सीमांचल से ज्यादा मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन बीजेपी और एनडीए जो है बिल्कुल आमिर, और एक और दिलचस्प बात देखने को मिलेगी, क्या जो मुस्लिम मतदाता है वो जो महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हुआ है या नहीं। क्योंकि 2020 में अगर सीमांचल की बात करें, AIM ने वहां पर डेंट किया था महागठबंधन के प्रोस्पेक्ट्स को। क्या इस बार भी वो देखने को मिलेगा या इस बार पूरी तरह से गोलबंदी महागठबंधन के पक्ष में देखने को मिलेगी? इन सब के बीच में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। एक तरफ पप्पू यादव हैं तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा। इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया है कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएगी। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था, आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया, क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते। जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। परिवारवादी लोग राजनीति को जागीर समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाली बिहार की जनता बड़ा संदेश देगा ये जंगल राज के युवराज को, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं। ये जमींदारी भाव को बिहार की जनता समाप्त करेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।